नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं रवीश कुमार, जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं, और दी स्किन डॉक्टर के बारे में। तो रिसेंटली रवीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल में एक ट्वीट किया कि सांप्रदायिकता इंसान को मानव बम में बदल देती है। बेसिकली यहाँ पर रवीश कुमार कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म एक इंसान को ह्यूमन बम में बदल देती है। सो ना इस ट्वीट के रिस्पांस में दी स्किन डॉक्टर रिप्लाई देते हैं कि अगर इस बात का विश्लेषण किया जाए कि कितने मानव बम किस संप्रदाय से आए हैं, तो आप स्वयं ही ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मानव बम का कोई संप्रदाय नहीं होता। कोई भी जानबूझकर मानव बम नहीं बनाता, उसे बनाती हैं परिस्थितियाँ, गरीबी, अशिक्षा, फांसीवादियों का जुल्म इत्यादि। बेसिकली यहाँ पर द स्किन डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर हम इस बात का एनालिसिस करें कि किस संप्रदाय से कितने ह्यूमन बनते हैं, तो आप यहाँ पर स्किन डॉक्टर रवीश कुमार को कह रहे हैं कि आप अपने आप को यह कहने पर फोर्स करोगे कि ह्यूमन बॉम्ब का कोई संप्रदाय या कोई सेक्ट नहीं होता। कोई भी इंटेंशनली ह्यूमन बॉम्ब नहीं बनाता, उसे तो सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, ऑपरेशन ह्यूमन बॉम्ब बनने पर मजबूर करती हैं। सो नाउ इन दोनों की स्टेटमेंट को लेकर आप लोगों के क्या ओपिनियन है, आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं ट्रू इंडोलॉजी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक ट्विटर यूज़र ट्रू इंडोलॉजी नाम से है, इन्होंने आज से 1 साल पहले सावित्री बाई फुले पर एक स्टेटमेंट दी थी, जिस वजह से इन पर एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इवन महाराष्ट्र में एक पॉलिटिशियन है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने ट्रू इंडोलॉजी पर एक्शन लेने की बात कही थी। सो ना अब ट्रू इंडोलॉजी ने उस स्टेटमेंट को लेकर अपॉलॉजी मांगी है। जी हाँ, रिसेंटली ट्रू इंडोलॉजी ने ट्वीट किया कि आई ऑफर अनकंडीशनल अपॉलॉजी एंड रिक्वेस्ट फॉर अ सेरेमेंसी, और ये भी ऐड किया कि जो स्टेटमेंट या थ्रेड मैंने लिखा था उसे अनफॉर्चुनेटली मिसकोट, मिसरिप्रेजेंट और मिसरीड किया गया है, और उस थ्रेड को लेकर कई लोगों ने मेरी इंटेंशन को जज किया है। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी सावित्री बाई फुले को इंसल्ट या डिसरिस्पेक्ट करने की। और भी कई सारी बातें ऐड करी हैं, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो नाउ इसके रिस्पॉन्स में द स्किन डॉक्टर रिप्लाई देते हैं, टोटली विथ यू, यू आर बीइंग टारगेट फॉर नॉट व्हाट यू हैव रोट बट फॉर व्हाट दे हैव मिस इंटरप्रेटेड। I would have requested you to stand on your ground and fight, but it is easier said than done. Families matter, mother the most. You are one of the biggest asset to the cause of this side. Sad to see you the way they target you. I also urge Devendra Fadnavis to rethink and PM Modi for personal intervention. Seeing such a great contributor to the awakening being targeted this way for a misunderstanding is not a injustice, but also breaks the moral of the legs of selfish other people as well. Not done. Stay strong, Pandit ji. No harm will be come to you or your mother. I am very sure about it. सो बेसिकली यहाँ पर द स्किन डॉक्टर कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आपको इसलिए टारगेट नहीं किया जा रहा क्योंकि आपने वो लिखा है, बट इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उस बात को मिस इंटरप्रेटेड किया गया है। और तो और फैमिली स्पेशली मदर मैटर करती है। फिर स्किन डॉक्टर ये भी ऐड कहते हैं कि मैं देवेंद्र फडणवीस और पीएम मोदी से आज कहता हूँ कि वो इस बात को दोबारा सोचें और अपना इंटरवेंशन दे इस बात को लेकर। सो नाउ अगेन ट्रू इंडोलॉजी की अपॉलॉजी को लेकर मोहम्मद जुबैर, जो कि एक ट्विटर यूज़र हैं, वो ट्वीट किए कि 1 एफआईआर अगेंस्ट भरद्वाज स्पीक्स ट्रू इंडोलॉजी एंड व्हेन डिमांड्स वर रेज्ड फॉर हिज अरेस्ट इन महाराष्ट्र for speaking ill against Savitri Bai Phule, he has now offered unconditional apology. Bharadwaj speaks or true Indology targeted Muslims with several misleading claims, quotes. People praised him and amplified his false claim. He thought he could go further. He targeted Islam and Muslim saints. People praised him and amplified him. He thought he could go a little further. और भी कई सारी बातें ऐड करी हैं मोहम्मद जुबैर ने, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और एट लास्ट जुबैर ने ये भी लिखा, ही और शी देन टारगेट सावित्री बाई फुले, कम अप विद अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाइक सावित्री बाई फुले वाज अ ब्रिटिश मिशनरी एंड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ब्रिटिश वाज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग वुमेन इन इंडिया, फुले वाज ग्लोरीफाइंग ब्रिटिशर्स। ना मोहम्मद जुबैर की इस ट्वीट के रिस्पॉन्स पे मनीष पी गौड़े रिप्लाई देते हैं कि तेरे जैसे थोड़ी ना है कि रायता फैला दो और चुपके से डिलीट कर दो, पकड़े जाने पे गलती होने पर माफ़ी मांगी तो इसको फैक्ट चेकिंग बोलते हैं। ना इस कंट्रोवर्सी को लेकर आप लोगों के क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। तो खैर अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।